हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसा पैटर्न शो करती है? इस तरीके से सर्कुलर पैटर्न शो करती है। और ये जो सर्कुलर पैटर्न्स है ये कैसे रहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में रहते हैं। फील्ड लाइन कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे रहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रहते हैं किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में। क्वेश्चन नंबर 2। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट reduces, does not change, increases, vary continuously। शॉर्ट सर्किट में क्या देखा था हमने कि जो लाइव वायर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है किसके? न्यूट्रल वायर के। जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे तो जो करंट की वैल्यू है वो रैपिडली इंक्रीज होगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। तो शॉर्ट सर्किट के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो करंट की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, इंक्रीजेस हेविली। ये देखिए, when two naked wire in the circuit come in contact with each other, the amount of current flowing in the circuit increases abruptly, resulting in short circuit। Question number 3. State whether the following statements are true or false। So statement 1 क्या दे रखा है? The field lines at the center of a long circular coil carrying current will be parallel straight lines। Long circular coil, ये देखिए ये long circular coils है। इसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मतलब सेम होती है और इक्विडिस्टेंट होती है, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। और इक्विडिस्टेंस लाइन को ही हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। तो वही कहा है, फील्ड लाइंस एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल straight lines। तो yes, this statement is true। Second is, the wire with a green insulation is usually the live wire of an electric supply। No, this is false। live wire जो रहता है वो रेड कलर में रहता है। न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर में रहता है और जो अर्थ वायर रहता है वो रहता है ग्रीन कलर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है कि ग्रीन इंसुलेशन किस में रहता है? लाइव वायर में नहीं, वो रहता है अर्थ वायर में। द क्वेश्चन नंबर 4। These two method of producing magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है उसके आपको दो मेथड्स पूछे हैं। सो फर्स्ट इज बाय यूजिंग अ परमानेंट मैग्नेट। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट में क्या क्या आते हैं? एक तो बार मैग्नेट हो गया और एक हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, ये होते हैं परमानेंट मैग्नेट। बार मैग्नेट में कैसी फील्ड लाइंस होती है? नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ में जाती है। तो ये जो है हमने बार मैग्नेट की हेल्प से क्या प्रोड्यूस कर ली? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर ली। सेकेंड क्या है? करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी एक स्ट्रेट वायर लिया, कोई भी एक स्ट्रेट वायर लिया, उसे अगर हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसे हमने अगर बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? ये इस वायर में भी क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी। कैसी फॉर्म करेगी ये शेप? कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। सेकेंड क्या हो गया? करंट कैरिंग कंडक्टर से हम मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स सच एज सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। सोलेनॉइड और टोरॉइड से भी हम क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं।
ये दोनों एक तरह से एक जैसे ही हो गए हैं। यहाँ पर भी हम करंट की हेल्प से क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर भी हम करंट की हेल्प से क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो ये कुछ तरीके हो गए जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज, when is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is largest? किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, किसी भी रॉड को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, आपने ये देखा था कि हमने एक हॉर्सशू मैग्नेट लिया था और उस हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में हमने क्या प्लेस कर दी थी, एक रॉड प्लेस कर दी थी, और उस रॉड में क्या फ्लो हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था। इस मैग्नेटिक फील्ड और करंट के कारण ये जो रॉड है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, और डिफ्लेक्शन ये तभी शो करेगी जब इस पर फोर्स लगेगा। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हमने देखा था कि ये जो है फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट है ये आपस में कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। परपेंडिकुलर होंगे तभी ये जो फोर्स है ये कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। सो द फोर्स experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is largest when they are perpendicular to each other, perpendicular to the direction of magnetic field and current। ठीक है, तभी क्या होगा, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 6 इज, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चेम्बर विथ योर बैक टू द वन वॉल। आप किसी एक चेम्बर में बैठे हैं या फिर आप कह सकते हैं किसी रूम में बैठे हैं और यू आर फेसिंग, योर बैक इज एट द वॉल। ये देखिए, ये सपोज आप बैठे हैं और ये उसकी वॉल है चेम्बर की। An electron beam moving horizontally from the back wall towards the front wall। और जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो कहाँ से कहाँ मूव हो रही है, इस वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ मूव हो रही है इलेक्ट्रॉन बीम। और ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। और ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे जाकर फ्रंट वॉल की तरफ जाने के बजाय इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई है। आप यहाँ पर बैठे हैं तो ये आपका क्या हो गया, राइट साइड, और ये आ गया लेफ्ट साइड। तो किस डायरेक्शन में मूव हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है राइट साइड में। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी। इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रहते हैं, और जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन रहती है वो कहाँ से कहाँ रहती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन होगी किसके, करंट की। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। वहीं अगर इसकी जगह हमें कहा जाता है कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो हमारी करंट की डायरेक्शन भी सेम होती, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन की तरह मानी जाती है बाय कन्वेंशन। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, इस डायरेक्शन में, और वो डिफ्लेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द राइट साइड। राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब उस पर जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, राइट साइड में लग रहा है। तो ये डायरेक्शन हो गई करंट की, और इसके राइट साइड में ही क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम बता सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो जो करंट है उसे आप शो कर सकते हैं विद द सेंटर फिंगर। तो आपके जो सेंटर फिंगर है उसे पॉइंट करना है आपको इस डायरेक्शन में, और जो थंब है उसे पॉइंट करना है अंदर की तरफ, इनसाइड द स्क्रीन। या फिर आप कह सकते हैं अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आपके राइट साइड में पॉइंट करना है थंब को। तो आप देखेंगे कि जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो ऑटोमेटिकली पॉइंट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इंडेक्स फिंगर क्या शो करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी है, डाउनवर्ड से। ठीक है, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर हम कह सकते हैं मेटेलिक वायर में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, सेकंड, force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it। कैसा रखा है, परपेंडिकुलर रखा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो जो कंडक्टर है वो उसके परपेंडिकुलर रखा है। जैसे हमने देखा था हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में क्या रख दिया, रॉड को प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर कौन सा रूल यूज हो रहा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसके लिए कौन सा होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, और लास्ट दे रखा है करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो चीज है ये आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, बट फिर भी क्वेश्चन दे दिया है तो हम इसका आंसर करेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और हम किसी कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में बार बार ऐसे मूव करा रहे हैं, तो इसे बार बार ऐसे बैक एंड फोर्थ मूव कराने से क्या होगा, करंट जनरेट होगा। ये जो है इसे अगर हम चेक करें गैल्वेनोमीटर की हेल्प से, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है। तो हम देखेंगे कि जब इस रॉड को इस मैग्नेटिक फील्ड के पास बैक एंड फोर्थ मूव किया गया कंटिन्यूसली, तो इसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। जस्ट अपोजिट होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करंट प्रोड्यूस करा। पहले हमने क्या पढ़ा था कि करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की। ठीक है, अब इसका जस्ट रिवर्स है कि मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करंट प्रोड्यूस करा। वही होता है करंट इंड्यूस्ड। ये जो करंट इसमें प्रोड्यूस होगा उसी को कहते हैं कि जो करंट है वो उसमें इंड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है इन द कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, बार बार ये जो है ये रोटेट हो रही है कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसमें डायरेक्शन शो करने के लिए कौन सा रूल यूज होता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ऑकर। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है, बताया था मैंने कि जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ये दोनों वायर आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, उस केस में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। करंट जो है वो बहुत ज्यादा फ्लो होता है, और करंट जब बहुत ज्यादा फ्लो होगा तो उस वजह से ओवरलोडिंग होगी और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये देखिए, electric short circuit occur when the live wire and the neutral wire comes in the direct contact. This occur when the insulation of wire is damaged. कब हो सकता है, जब इस वायर के ऊपर की जो प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, इंसुलेशन किया जाता है, जब वो खराब हो जाए, निकल जाए, तो उस केस में ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं। और सेकेंड रीजन, देयर इज अ फॉल्ट इन द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, कि ये आप जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं उसमें अंदर की जो वायरिंग्स है उनमें अगर कहीं फॉल्ट हो गया, उस वजह से भी क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटलिक अप्लायंसेस। मेटलिक अप्लायंसेस को अर्थिंग करना क्यों जरूरी होता है। कोई भी अप्लायंसेस अगर मेटल का बना है तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो जो चार्ज है उसको सरफेस पे रखता है, और ये जो सरफेस पे एक्सेस ऑफ चार्ज डेवलप होता है, अगर हमने इसे डायरेक्ट टच कर दिया तो क्या हो सकता है, हमें शॉक लग सकता है। तो इस शॉक से बचने के लिए
ये जो एक्सेस ऑफ चार्ज है इसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? अर्थ को। अर्थ को ट्रांसफर कर दिया तो इसका जो ये एक्सेस ऑफ चार्ज है ये खत्म हो जाता है, जिससे हमें शॉक नहीं लगता। द मेटेलिक बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज अर्थ बाय अ मीन्स ऑफ अर्थ वायर। सॉकेट में लगे रहते हैं, ठीक है। ये जो है ये किससे कनेक्टेड होता है? अर्थ में एक मेटेलिक प्लेट होती है, उससे कनेक्टेड होता है। एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक वायर इज ट्रांसफर टू द ग्राउंड बाय मीन्स ऑफ अर्थ वायर। अगर कोई भी एक्सेस ऑफ चार्ज है तो उसे वो कहाँ ट्रांसफर कर देगा? अर्थ में। दिस प्रिवेंट द यूजर ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। इसीलिए जो मेटलिक अप्लायंसेस है उन्हें अर्थ करना जरूरी होता है। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। एनसीईआरटी के इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे बुक के अंदर के एक्सरसाइज के, वो सारे ही हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियोस तो ज़रूर देखिएगा, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।